एक बार अदालत में न्यायाधीश के सामने एक नौजवान का केस आता है और मामले का अध्ययन करने के बाद नौजवान दोषी पाया जाता है। नौजवान के दोषी पाए जाने पर न्यायाधीश जो कि न्याय आसन पर बैठा है उसे सजा सुनाता है। या तो यह नौजवान जुर्माने की राशि जो कि 2 करोड़ रुपए है भर दे या आजीवन कारावास में रहे। यह नौजवान जो किसी तरह से जुर्माने की राशि जो कि 2 करोड़ रुपए है नहीं भर सकता, अतः निश्चित रूप से आजीवन कारावास का दंड भोगने के लिए मजबूर था। अपना फैसला सुनाने के बाद वह न्यायाधीश अपने न्याय आसन से उतर जाता है और अपना सब कुछ बेचकर अदालत को उस जवान के जुर्माने की राशि जो 2 करोड़ रुपए है उसे देकर उस जवान को आजीवन कारावास के दंड से बचा लेता है। उस जवान ने ना ही अपनी छुटकारे की कीमत दी और ना ही उसे आजीवन कारावास की सजा मिली। दंड भी जज ने दिया और दंड का हर्जाना भी जज ही ने चुकाया और वे दोषी जवान मुक्त कर दिया गया, क्योंकि वे दोषी नौजवान उस न्यायाधीश का अपना पुत्र है। दोस्तों, यद्यपि वह दोषी नौजवान जज का अपना बेटा है, इस कारण भी वह जज उसे बिना दंड दिए नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वह न्याय आसन पर बैठा है, जहां से उसे शुद्ध विवेक के साथ एक सही निर्णय लेना जरूरी है, नहीं तो वह एक अन्यायपूर्ण निर्णय होगा। कुछ ऐसा ही स्वर्गों के परमेश्वर ने हम जगत के रहने वाले सब जातियों की मुक्ति के लिए किया है। शास्त्र में लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, अर्थात प्रत्येक मनुष्य ने जो पाप किए हैं उनका परिणाम या नतीजा अनंत काल की मृत्यु है। इस जीवन के बाद परमेश्वर ने एक विशेष दिन ठहराया है जब पृथ्वी पर रहने वाले सब मनुष्यों का न्याय किया जाए, क्योंकि हम सब धर्मी परमेश्वर के सामने दोषी पाए जाते हैं और अपने दोष निवारण की कीमत हम किसी रीति से परमेश्वर को चुका नहीं सकते। निश्चित तौर पर कीमत न चुकाने की दशा में हम सब दंड अर्थात अनंत काल की मृत्यु के भागी हैं। परंतु प्रत्येक मनुष्य के दोष निवारण अर्थात पापों की क्षमा के लिए सनातन परमेश्वर ने अपनी अगम्य बुद्धि के द्वारा संपूर्ण मानव जाति के लिए एक सुंदर प्रबंध किया है। क्योंकि परमेश्वर दोषी को किसी भी प्रकार से निर्दोष नहीं ठहराएगा, इस कारण उस अनादिकाल के परमेश्वर ने खुद ही मानव जाति के पाप के ऊपर दंड की आज्ञा दी, क्योंकि वह न्यायी परमेश्वर है और स्वयं ही दंड का भुगतान किया। वह परमेश्वर जो धर्मी है, न्याय करने में चूक नहीं करता, पक्षपात नहीं करता, घूस नहीं लेता, जो पृथ्वी भर का सृजनहार परमेश्वर है, जिसकी बुद्धि अगम्य है, उसने पाप के कारण सजा तय की है, अनंत मृत्यु, और स्वयं ही दंड से बचने की कीमत तय की, जिसे हम मोक्ष की कीमत भी कह सकते हैं। जब मनुष्य मोक्ष की कीमत को न तो जानता है और न ही भर सकने में समर्थ है, तब परम पवित्र एकमात्र परमेश्वर ने स्वयं ही हम पापी मनुष्यों के बदले में उस कीमत या हर्जाने को भरा है। परमेश्वर स्वयं ही यीशु के रूप में एक देह लेकर अपनी बनाई सृष्टि और अपने बनाए मनुष्य के बीच में आ गया और संपूर्ण मानव जाति के बदले उस दंड को सह लिया। सलीब पर यीशु उसी कीमत को जो आपको और मुझको देनी थी दे रहा है, ताकि आप और मैं परमेश्वर के दंड से बच सके। पाप का हर्जाना अर्थात छुटकारे की कीमत दी जा चुकी है और स्वयं मोक्षदाता परम पवित्र ईश्वर ने दी है। आपको और मुझको सिर्फ परमेश्वर के द्वारा किए गए इस कार्य का विश्वास करना है। जो विश्वास करेगा वह अनंत मृत्यु से बच जाएगा। परमेश्वर का न्याय भी बना रहा, परमेश्वर की धार्मिकता भी बनी रही, परमेश्वर का प्रेम भी संपूर्ण संसार के लिए प्रकट हो गया। ऐसा लिखा भी है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वह जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा मोक्ष पा सके।